हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें मतलब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये एलिवेशन आपको नया वर्ड दिख रहा होगा, लेकिन हमने इस पे एलिवेशन और डिप्रेशन पर एक डिटेल्स वीडियो बना रखा है, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वो देख लीजिएगा। आपको ये पूरी तरह से अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं इस वीडियो में भी समझाने का आपका प्रयास करूँगा। तो चलिए, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर। कोई टावर है, उसका मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से, ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से एक टावर के टॉप पर, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर अवे। ये भी कह रहा है कि 30 मीटर दूर भी है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये भी दे दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आप इसे साधारण भाषा में समझे तो ये कह रहा है कि एक टावर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये टावर हो जाएगा, ये टावर हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा सी। ये तीन चीज़ हो जाएगा। उसके बाद इसमें कह रहा है कि टावर है, ये टॉप ऑफ द टावर से ये कुछ दूरी पर है, और ये दूरी भी दे दिया है क्या, 30 मीटर, 30 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है। हम सभी जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर जब हम थ्योरी की भाषा में समझे तो इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इस चीज़ को, ये जो ए और सी की लाइन है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ द साइट। और ये जो है ए बी बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, क्योंकि ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इसी के बीच में ना होगा हमारा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। वो दे दिया है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर की हमको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब भी कोई अपना वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो, जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें गिवन है उसको हम क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है, गिवन हमारा है ए से बी तक की दूरी हमको क्या है, मालूम है। ए से बी तक की दूरी हमको क्या है, 30 मीटर मालूम है। दूसरा चीज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी हमको मालूम है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 30 डिग्री। ये दो चीज़ हमको मालूम है, और तीसरा चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं क्या, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर की ऊंचाई हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं, क्या है, BC। हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और ये जहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, हम अब इसे एंगल नहीं बोल रहे हैं, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 एंगल इसमें बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का जो सामने वाला जो भुजा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, P, और जो उसके नीचे वाला भुजा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ दिया है, हम तीनों चीज़ के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। अब P हमको क्या करना है, फाइंड करना है, और क्या B दे दिया है और एंगल दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डायरेक्टली
जो दिया है उसको हम लिखते हैं, यानी कि P बाई बी हमारा क्या हो जाएगा। हम सभी जानते हैं P बाई बी क्या होता है, P बाई बी होता है tan थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे क्या, उसका वैल्यू रखेंगे और मान को ज्ञात करेंगे। नहीं है, इसको हम लिख देते हैं BC, क्योंकि हम BC क्या किए हैं, लेट किए हैं। और B का वैल्यू दे दिया क्या, 30 मीटर। और tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है, tan 30 डिग्री। ये चीज़ हमको दे दिया है। क्या करेंगे, इसको इसी तरह रहने देंगे, BC बाई 30 इक्वल टू tan 30 का मान होता है, हम सभी जानते हैं, 1/√3। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा √3 इंटू BC इक्वल टू 30 मीटर। और यहाँ से हम निकाल लेंगे BC इक्वल टू 30 बटा √3। देखिए अब यहाँ पे हम कितने लड़के होते हैं जो यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमको नहीं छोड़ना है। इसको और एक लाइन हम और आगे बढ़ाएंगे, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, BC इक्वल टू 30 बटा रूट, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 √3 इंटू √3। हम 10 को हम लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। और √3 नीचे है तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक √3 से एक √3 हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो BC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। ये चीज़ हमारा आ गया, यहाँ पर लिख देंगे BC इक्वल टू 10√3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर। तो एक क्या है, एक काइट है जो कि हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं काइट को। तो काइट हमारा ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से ये क्या करता है, डोर निकल आता है। तो कह रहा है कि एक काइट, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि काइट है। कह रहा है कि एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी कि एक हाइट पे क्या है, 60 मीटर हाइट पे क्या है, वो फ्लाइंग कर रहा है। हम इतना इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, 60 मीटर हाइट है इसका, काइट का, यहाँ पे हम लिख लिए। इसके बाद फिर कह रहा है एबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से क्या है, 60 मीटर ऊपर क्या है, ये फ्लाई कर रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट ऑफ टेम्पोरली टाइट, यानी कि उसको क्या कर दिया गया है, उसको जो स्ट्रिंग जो है, यानी कि जो धागा है, उसको क्या किया है, एक मतलब कि किसी चीज़ से क्या किया गया है, टाइटली क्या किया है, अटैच कर दिया गया है, जो कि क्या है, टेम्पोरली टाइट है। ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी बिंदु पर, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या, ये बिंदु पर, यहाँ जो यहाँ पे बिंदु है, इसी बिंदु पर हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, अटैच है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि जो इंक्लिनेशन है ना, उसको दे दिया है क्या, 60 डिग्री। 60 डिग्री उसको कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि हमको क्या कर रहा है कि लेंथ हमको, यानी स्ट्रिंग का जो, यानी धागा की जो लंबाई है, उसको हम क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग यहाँ से करेंगे, नेमिंग यहाँ से हम शुरू करते हैं, P Q एंड R। ये चीज़ इसमें आप लोग को क्या होगा कि थोड़ी सी मतलब कि समझने में क्या होगा, परेशानी होगा, उसको भी, उस डाउट को भी हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। इसमें कह रहा है कि जो ये स्ट्रिंग, अब कितने लड़के समझेंगे कि टावर, आप ध्यान रखिएगा, टावर हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और स्ट्रिंग क्या होता है, हमेशा
जो कैसे जाता है, ये स्ट्रिंग होगा। कभी भी स्ट्रिंग कभी भी सीधा नहीं जाता है। आप पतंग उड़ाए होंगे तो आप खुद समझ चुके होंगे कि स्ट्रिंग कभी भी सीधा, ये सीधा तो रहता है लाइन, बट ये क्या होता है, ये मतलब कि वर्टिकली कभी नहीं जाएगा। वर्टिकल कभी भी क्या होगा हमारा, ये जो टावर है यही रहेगा, यानी कि जो टावर होता है या फिर कोई बिल्डिंग होता है वही वर्टिकल रहता है। ये स्ट्रिंग कभी भी क्या होगा, वर्टिकल नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एंगल ऑफ ये कितना दिया है, इंक्लिनेशन ये कितना दिया है, 60 डिग्री। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे गिवन क्या क्या दिया है। तो हमको क्या गिवन दिया है, गिवन यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन दिया है, गिवन डैट क्यू आर इक्वल टू दिया है कितना, 60 मीटर, 60 मीटर दे दिया है। दूसरा चीज़ दिया है कि इंक्लिनेशन ये दिया है, इंक्लिनेशन यानी कि इसको हम एंगल P कह सकते हैं, P इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ये दो चीज़ हमको दे दिया है। हमको क्या कर रहा है, P से R तक की वैल्यू हमको क्या करना है, याद करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे अब देखिए एक चीज़ और इसमें कह रहा है कि एज्यूमिंग, यानी हमको एज्यूम करना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि हमको ये भी एज्यूम करके चलना है कि मतलब कि जो धागा में है कोई ढीलापन नहीं है, वो पूरी तरह से क्या है, टाइट है। ये हमको एज्यूम करके चलना है। एक्चुअली में वैसे कभी होता नहीं है, आप पतंग उड़ाएंगे तो वैसे कभी होता नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, एज्यूम करके चलना है। थोड़ा सा मतलब पॉइंट कुछ परसेंट मतलब कि उसमें कोई ढीलापन तो रहता ही है, लेकिन हमको एज्यूम करके चलना है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, P एंड R। यही चीज़ हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। ये सामने वाली जो भुजा होती है ये क्या होता है, P होता है, और इसके ये सामने वाली भुजा क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये चीज़ क्या होता है, बेस। ये तीन चीज़ दिया रहता है। अब जो हमको ज्ञात करना है, जो चीज़ गिवन है उसके बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो उनको क्या ज्ञात करना है, हमको स्ट्रिंग यानी कि ये PR का वैल्यू ज्ञात करना है, और P दे दिया है, P का वैल्यू, और ये 60 डिग्री दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, जिसको निकालना है, जो दो भुजा को जिसको निकालना है और जो गिवन है उसको हम क्या करेंगे, बाटा में लिखेंगे। देखते हैं बाटा में लिखने के बाद क्या होता है। तो हम लिखेंगे P बटा H इक्वल टू, अब देखिए अब यहीं से ये निकल के आएगा, P बटा H है, तो P बटा H हम सभी जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा, P बाई H साइन थीटा होता है। अब आपको कहिएगा कि H बाई P तो हो सकता है ना, जी बिल्कुल H बाई P हो सकता है, लेकिन H बाई P लिखेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो हमको कॉसेक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन कॉस और टेन तीन चीज़ में ही हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख दिए हैं। अब P का वैल्यू कितना दिया है क्यू आर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं QR बटा QR, और फिर ये H का वैल्यू कितना दिया है, PR इक्वल टू साइन कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, QR का वैल्यू कितना दिया है, 60 मीटर बटा, और ये PR का वैल्यू नहीं दिया है, तो PR हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे। और ये साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब क्या करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, हम सभी जानते हैं। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PR√3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PR इक्वल टू 120/√3। ये तो हमारा PR का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PR इक्वल टू, हम 120 को लिख सकते हैं 40 गुणे 3, तो हम 3 लिख दिए, तो ये 120 हो जाएगा। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। उसके बाद से ये 3 ये आ जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये PR का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40√3 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। रहा है कि ए मैन 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्ड टुवार्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड द बिल्डिंग। यानी कि इस क्वेश्चन में यह चीज़ कह रहा है कि आप इस चीज़ को क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर क्या है वो लंबा है, 1.5 मीटर टॉल है, और कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जो 30 मीटर क्या है, लंबा है, और जो लड़का है वो कुछ डिस्टेंस पे क्या है, खड़ा है। कितना डिस्टेंस दिया है, कितना डिस्टेंस नहीं दिया है, कितना डिस्टेंस होगा वो हम बाद में उसको हम ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि जो वो बिल्डिंग के टॉप पर क्या कर रहा है, देख रहा है। तो वो देख रहा है तो उसका मतलब कि जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि 30 डिग्री टू 60 डिग्री बन रहा है एज ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। यानी जैसे जैसे वो मतलब आगे बढ़ रहा है तो वो क्या हो रहा है, 30 डिग्री से क्या हो रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, यानी कि उसको मतलब कितना दूरी वो तय किया है कि 30 डिग्री से वो क्या हुआ है, 60 डिग्री पर पहुंच गया है। इसी चीज़ को हमको ज्ञात करना है। इसमें आप लोगों को एक चीज़ कन्फ्यूजन होगा कि हम इसमें 30 डिग्री कहाँ लिखेंगे, 60 डिग्री कहाँ लिखेंगे। तो आप इस चीज़ को आप आज ही समझ जाइए कि 30 डिग्री मतलब कि जितना ही आप दूर से देखेंगे किसी बिल्डिंग को उतना ही एंगल क्या होगा, कम बनेगा। हम क्या बोले, जितना आप दूरी से देखिएगा किसी भी चीज़ को, बिल्डिंग को, तो वो क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा, कम बनेगा। और जैसे जैसे आप आगे जाइएगा तो उसका एंगल क्या होगा, जितना नज़दीक से देखिएगा वो क्या होगा, एंगल कभी भी बड़ा बनेगा। तो चलिए, तो ये एंगल ये दूर है, ये काफ़ी दूर है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं 30 डिग्री और इसको क्या लिख देते हैं, 60 डिग्री। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, नेमिंग भी कर लेते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे, हम नेमिंग करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा P और ये क्या हो जाएगा, Q, और फिर ये हो जाएगा R, और फिर ये हो जाएगा S, और यहाँ पे जो होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो क्या किया है, तय किया है, तो कितना दूरी तय किया है इसी चीज़ को हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा T, और ये हो जाएगा एंगल A और एंगल B। अब हम नेमिंग कर चुके हैं। अब लिखेंगे कुछ चीज़ है उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे लेट द बॉय वाज स्टैंडिंग, द बॉय वाज स्टैंडिंग, किस पॉइंट पर स्टैंडिंग है, किस पॉइंट पर, एस पे है, तो लिखेंगे ऑन पॉइंट एस, यानी कब वो स्टैंडिंग है, एस पर, इनिशियली। उसके बाद हम फिर एक चीज़ और लिखते हैं ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, यानी जैसे वो ही वॉक्ड टुवार्ड द बिल्डिंग एंड रीच एट पॉइंट T, reached एट पॉइंट T, यानी कि जैसे जैसे वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो एस से क्या हो रहा है, T पर क्या हो रहा है, चला जा रहा है। ये चीज़ हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ दिया है, इसमें जो चीज़ गिवन है उसको भी हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन डैट, क्या चीज़ गिवन है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है हमारा, PQ इक्वल टू कितना है, 30 मीटर। अब ये चीज़ बताइए,
ये जब 1.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 1.5 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है यहाँ पे जाएगा तब भी तो वो 1.5 का ही रहेगा ना, और यहाँ पे भी जाएगा तो 1.5 का ही रहेगा। तो जो यहाँ पे 1.5 है और यहाँ पे भी क्या होगा, वो वैल्यू 1.5 ही रहेगा। अब ये बताइए, जब 30 मीटर ये लंबा बिल्डिंग है, इसमें से हम 1.5 कम करेंगे क्योंकि उसका हाइट ही है। हाइट अगर जो यहाँ पे रहता, इतना छोटा बिल्डिंग रहता, तो यहाँ से ना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता। आप इस चीज़ को समझिए, अगर जो हाइट वो क्या हो रहा है, यहाँ पे रहता है, वहाँ पे यहाँ से आँख उसका होता है, तो यहाँ से ना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता। जबकि वो क्या है कि 1.5 मीटर लंबा है, इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो जब ये 1.5 है, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट, बिल्डिंग में से उसकी हाइट को घटाएंगे तब ना हमारा एक्चुअल क्या मिलेगा, ये हाइट मिलेगा जिस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, फाइंड कर ले रहे हैं। तो हमारा वैल्यू क्या दिया है, ये दिया है पी क्यू। तो हमको क्या करना है, पी आर का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। पी आर का वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पी आर इक्वल टू, यानी कि पी क्यू माइनस क्यू आर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी आर इज इक्वल टू, यानी कि 30 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1.5, यानी कि पी आर का वैल्यू हमारा मिल जाएगा कितना, 28.5 मीटर। ये चीज़ हमारा मिल गया। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 28.5 मीटर ये होगा। 28.5 ये वैल्यू हमारा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रेंगल में पहले क्या करेंगे, ए पी आर, यानी कि बड़ा वाला ट्रेंगल लेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, ये टोटल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि इस चीज़ को हम क्या करेंगे, पी मान लेंगे, और इस चीज़ को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, और इस चीज़ को क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। तो पी और बी का रिलेशन बना करके और ये थीटा का रिलेशन बना करके हमको क्या, ये बी मिल जाएगा। उसके बाद ये इस ट्रेंगल में आएंगे बी पी आर में, तो बी पी आर में लेंगे तो फिर ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा, और टोटल वैल्यू में से ये वैल्यू हम घटा देंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं लिखते हैं इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है भाई, ए पी आर। तो हम लिखते हैं ए पी आर में, ए पी आर में भाई क्या गिवन है, जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। इसमें गिवन क्या है, पी से आर तक की वैल्यू हमको क्या है, फाइंड है। तो हम लिख देंगे पी आर इक्वल टू 28.5, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 30 डिग्री। इसके बाद फिर हम करेंगे क्या कि ये फिगर को आप ध्यान से देखिए, इसमें ये जी एंगल मिल गया है, और हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड क्या चीज़ करना है, हमको ए आर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ए आर इक्वल टू वाट। तो हम क्या करेंगे, हम आपको जो हम बताए थे, जो गिवन है और जो दिया है, जो हमको निकालना है उसको हम बाटा में लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं P और इसको लिखते हैं B। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं P बटा B इक्वल टू क्या होता है, P बटा B क्या होता है, tan थीटा। अब आप कहिएगा कि P बटा B लिखें, हम B बटा P नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन B बटा P जब आप लिखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, और आपको cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, रखना होगा। तो P क्या है, यहाँ पे आप देखिए P का वैल्यू कितना है, P से लेकर के R तक, P R बटा B का वैल्यू कितना है, A R, A से R तक, ये टोटल क्या है, ये हमारा B है। तो हम लिखेंगे A R इक्वल टू tan कितना डिग्री दिया है, पहले 30 डिग्री दिया है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री। इसके बाद पी आर का वैल्यू कितना दिया है, पी आर का वैल्यू हमारा दे दिया है 28
28.5 बटा ए आर का वैल्यू कितना दिया है, ए आर का वैल्यू हमको क्या करना है भाई, फाइंड करना है। उसके बाद 10/30 का मान कितना आता है 1/√3। और यहाँ से हम चाहें तो निकाल सकते हैं ए आर, इसलिए ए आर इज इक्वल टू 28.5√3। ये इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 28.5√3 मीटर ये हमारा आ गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम लिखते हैं अगेन इन ट्रेंगल किस में, बी पी आर में, यानी छोटे वाला ट्रेंगल बी पी एंड आर में क्या क्या चीज़ हमको दे दिया है, वही चीज़ केवल दिया है। पी आर का वैल्यू हमको क्या दिया है, दे दिया है, पी आर 28.5 दे दिया है। इसके बाद फिर 28.5 हमको दे दिया है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है, यानी कि बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री हमारा ये चीज़ दिया है। और हमको फाइंड क्या करना है, बी से आर तक की वैल्यू हमको क्या करना है, याद करना है। हम आपको क्या बताए थे कि जिस चीज़ का हमको वैल्यू मतलब दिया है, जो हमको ज्ञात करना है, उसको हम क्या करेंगे बाटा में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा B। तो हम लिखते हैं इसको बाटा में, P बटा B इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटा B इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। ए आर और B का वैल्यू क्या है BR इक्वल टू tan 60 डिग्री, और ये BR होगा। PR का वैल्यू कितना दिया है 28.5 बटा, और BR का वैल्यू कितना दिया है, BR का वैल्यू हमको नहीं दिया है। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है √3। क्या करेंगे, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो BR इंटू √3 बटा 28.5, और BR इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 बटा √3। ये चीज़ हमारा इतना आ गया। ये भी क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। हम आपको क्या बताए हैं, ये एक चीज़ हमारा क्या हुआ है टोटल मिल गया है। एक ये बड़ा वाला ट्रेंगल लिए हैं तो ये हमारा टोटल वैल्यू मिल गया है ए से आर तक के, और एक लिए हैं तो बी आर का वैल्यू मिल गया है। अब कितना वो दूरी तय किया है, तो टोटल में से इतना को घटा देंगे, बी आर को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना दूरी तय किया है वो हमारा मिल गया है, मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि ही वॉक्ड, यानी कि उसके द्वारा तय की गई दूरी, ही वॉक्ड। तो हम क्या लिखेंगे, हमको क्या करना है, ए बी हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो ए बी का वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, ए आर माइनस बी आर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा। तो आप देखिए ए आर का वैल्यू क्या है 28.5 इंटू √3 है, 28.5 √3 है, माइनस बी आर का वैल्यू यहाँ पे है 28.5 बटा √3 है, ये चीज़ है। आप देखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसमें भी 28.5 है, इसमें भी 28.5 है। इसको क्या करते हैं हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, और ये 1 क्या हो जाएगा √3 बच जाएगा। 28.5 ऐसे ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये चीज़ क्या हो जाएगा 3 - 1। यहाँ पे हम लिखेंगे 28.5 2/√3, ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे 28.5 में 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 बटा √3। अब 57 को हम लिख सकते हैं 19 √3 इंटू √3, और बटा ये क्या हो जाएगा √3, ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 √3 मीटर आंसर। तो लिखेंगे, चूँकि लिखेंगे हैंस ही walked toward the building
बिल्डिंग, ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग इक्वल टू कितना 19√3 मीटर आंसर। ये चीज़ हमारा हो जाएगा। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।